करना क्या है परमेश्वर से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 15 और उसका 21 वचन और 15 उसका 10 वचन। हालेलुया। जल्दी से जिसको मिल गया पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 14 का 15 परमेश्वर कहता है, पहले के समान मुझसे प्रेम कर, जैसे तू पहले प्रेम करता था वैसे मुझसे प्रेम कर। हालेलुया। क्या है प्रेम करना परमेश्वर से। पढ़िए जिसको मिल गया जल्दी से ऊंची आवाज में। यूहन्ना 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह कह रहा है, तो मेरी आज्ञाओं को भी। इसका मतलब अगर हम प्रभु की आज्ञाएं नहीं मानते तो हमारा प्रेम झूठा है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाएं क्या है आप जानते हो। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरी क्या करो, आराधना करो, मेरी संगत करो। ये तो पहला ही हुक्म है। पिछली संडे मैंने YouTube पे भी मैसेज डाला था कि परमेश्वर कहता है संगति करो। अरे पहले हुक्म को तोड़ दिया, पहले ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन क्या कर, मेरी संगति कर। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का प्रेम ये है कि तुम क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसका सुसमाचार प्रचार करना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसके कामों को करना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, अपनी कमाई का दान दशमांश ईमानदारी से देना। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और जब हम इनको मानते नहीं है तो परमेश्वर के सामने हमारा प्रेम झूठा है। हालेलुया। क्या है बोलो, हमारा प्रेम झूठा है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी तुम मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, फिर मैं पिता से विनती करूंगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो फिर मैं अपने पिता से विनती करूंगा। किसके लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा। हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह तुम्हें फिर एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन है सहायक, पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। वो कौन है बोलो, पवित्र आत्मा। प्रभु कहता है फिर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वो कौन है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज तो यहाँ 6 महीने के बाद चर्च आने वाला बंदा भी कई बार तालियां बजानी शुरू कर देता है और उसको लगता है कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं। हालेलुया। जोर से बोलो। क्या आप वचन से कंपेल कर रहे हैं इसे। परमेश्वर कहता है फिर मैं तुम्हें आत्मा से भरूंगा जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और आज्ञा क्या है, 6 महीने के बाद चर्च आ रहा है और फिर दूसरे विश्वासियों की तरह जो हर संडे आता है उनकी तरह क्या बजा रहा है, ताली, कि मैं आत्मा से भर गया हूं। हालेलुया। कंपेल करो वचन से। बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। वचन कहता है जो परमेश्वर के निकट आएगा परमेश्वर उसके निकट आएगा। जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएगा परमेश्वर उसको और उसके घराने को ठट्ठों में उड़ाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तुम बोते हो वैसा ही तुम काटते हो। हालेलुया। रियल में जीना सीखो, प्रैक्टिकल जीना सीखो। हालेलुया। जोर से बोलिए। दिखावे की भक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है कि लोगों को दिखे, लोगों को दिखे चाहे ना दिखे, पर परमेश्वर को दिखनी चाहिए। बोलो हालेलुया। 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 इसलिए कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी तुम मानोगे। उसकी आज्ञाएं क्या है, जाओ सब जातियों के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। ऐसे कितने विश्वासी हैं जो चंगे हो गए और जिन्होंने सुसमाचार लोगों को सुनाया। थोड़े हो सकते हैं, लेकिन आज जब आप वचन सुन रहे हो बाइबल कहती
कहती है मन फिराओ। हालेलुया, मन फिराओ, उन कामों को छोड़ो जो परमेश्वर नहीं आपकी जिंदगी से करवाना चाहता। हालेलुया। नहीं तो सोचो परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं आऊंगा और तेरी दीवट को बुझा दूंगा। एक ही वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का प्रेम यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। प्रेम ये नहीं होता कि कोई हमें कुछ दे, प्रेम ये होता है कि हम क्या दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में पढ़ो क्या लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने इकलौता पुत्र दे, उसने प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया। हालेलुया। हम किस लिए प्रेम करते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर हमें दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें चंगा कर दे, हमें ये दे दे, हमें वो। हमारा प्रेम ये है। प्रभु हमारे बिजनेस में, हमारी खेती बाड़ी में बरकत दे दे। प्रभु कहता है मैं दे दूंगा। हालेलुया। ये तो मैं देने वाला हूं, पर उसके बदले तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। तू मुझे क्या देगा? उसके बदले क्या तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा जो मैं तुझे दे रहा हूं? हालेलुया। एक वचन प्रभु मुझे याद करा रहा है अभी मौके पे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब और उसका 27 अध्याय पहले हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की अंजील और उसका 28 अध्याय और उसका 22 वचन। हालेलुया। 28 अध्याय उसका 22 वचन। परमेश्वर के, आप ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का प्रेम है क्या। ये बात जो है ये याकूब ने लिखी, और याकूब उस समय लिखता है जब याकूब अपने भाई एसाव से धोखा करके, हालेलुया, अपने भाई एसाव से धोखा करके और अपने बाप से आशीष लेता है, ब्लेसिंग लेता है, और अपने भाई से भी बड़े होने का अधिकार छीन लेता है। और उसकी माँ उसको कहती है कि तेरा भाई तेरे प्रति बड़ा क्रोधित है, बड़ा गुस्से हो चुका है, वो तुझे मार देगा। अब तू ऐसा कर, अपने मामा लाबान के घर चला जा। हालेलुया। वहां चला जा और वहां रह, वहां चला जा, वहां रह, नहीं तो तेरा भाई एसाव तुझे मार देगा, क्योंकि तूने शल करके उसकी आशीष को छीन लिया। हालेलुया। अब याकूब परमेश्वर से प्रेम रखता था, उसने क्या किया? पढ़िए वचन 28 का 22। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है। और बाइबल बताती है कि जब याकूब जा रहा था, कहां जा रहा था? अपने मामा के घर के अंदर। खाली था, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके पास, और मन के अंदर क्या था? डर था कि मेरा भाई मुझे आके कहीं मार ना दे। हालेलुया। मन के अंदर भय था कि मेरा भाई पीछे से आके मुझे मार ना दे। और जब जाते जाते बाइबल कहती है थोड़ा उसको रात पड़ी, तो वचन बताता है कि वो एक जगह पे सो गया। हाँ जी। और ये पत्थर जिसको मैंने खंभा खड़ा किया है। और बाइबल बताती है कि जब वो सो गया तब याकूब ने यह मन्नत मानी। हालेलुया। 20 वचन पढ़े। हाँ। और याकूब ने यह मन्नत मानी। तब याकूब ने यह मन्नत मानी किसके सामने? परमेश्वर के सामने। बोलो हालेलुया। किसके सामने? बोलो परमेश्वर के सामने। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी, मैंने पहले बताया, कई मन्नतें मानकर भूल चुके हैं परमेश्वर के सामने। कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए यह करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए लगातार चर्च आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये सेवा, मैं वो सेवा, मैं ये छोटा काम, बड़ा। परमेश्वर के सामने बहुत कुछ मन्नतें मानने के बाद भी भूल चुके हैं। लेकिन याकूब ने परमेश्वर के सामने जब मन्नत मानी, क्या मानी? हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। अगर परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी मदद करे। हालेलुया। कौन सी यात्रा कर रहा है याकूब? अपने भाई से डर के अपने मामा के घर को जा रहे हैं। हालेलुया। सफर के अंदर है, और जब वो जा रहा है, बाइबल कहती है, तब कहता है परमेश्वर के सामने, कहता है परमेश्वर अगर तू अपने दास के संग रहकर, मेरे साथ रहकर, हाँ जी,
मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। तू मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। तो मैं अपने पिता के घर में दोबारा वापस कुशल क्षेम से लौट आऊं। हाँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। बोलो हालेलुया। तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान दे तो तू मेरा परमेश्वर होगा। इतना ही मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं वापस अपने पिता के घर से, जहां से डर के भाग रहा हूं, वापस इस घर में आ जाऊं। हालेलुया। सही सलामत मेरे भाई से मेरा मिलाप हो जाए तो मैं, हालेलुया, तू मेरा परमेश्वर होगा। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है। अब जब रात को वो सो गया, सोने के बाद उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ। हालेलुया। और जब वो उठा तो उसने एक वहां पर खंभा खड़ा कर दिया, ऐसे जैसे ये तो फूल है, उसने खंभा खड़ा कर दिया उसी स्थान पर जहां पर उसको परमेश्वर का दर्शन हुआ। हाँ जी, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। कहता ये खंभा जो मैं खड़ा करके जाऊंगा, ये क्या बन जाएगा? परमेश्वर का भवन बन जाएगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हाँ जी। और जो कुछ तू मुझे दे, कहता जो कुछ तू मुझे देगा, हाँ, उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर क्या करूंगा? तुझे दिया करूंगा। अब जब आगे इसको